बंगाल की जीत से प्रदेश बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार होगी रिपीट। भजनलाल सरकार के कामों से जनता संतुष्ट है और सरकार की योजनाएं लोगों के जीवन में बदलाव ला रही। बीजेपी के आगे अब कहीं भी कोई टिक नहीं पाएगा और कांग्रेस भी टिक नहीं पाएगी। बंगाल की ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी में हर तरफ खुशियां महसूस की जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। राठौड़ साहब, बीजेपी फूले नहीं समा रही है, इस जीत के बहुत मायने आपके लिए, आखिर इसकी गूंज कहां तक सुनाई पड़ेगी? ये केवल भारतीय जनता पार्टी की खुशी की बात ही नहीं है, पूरे देश का राष्ट्रभक्त नागरिक बहुत खुश है इस समय, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित था बंगाल का चुनाव। ममता बनर्जी ने जिस प्रकार की बांग्लादेशियों से घुसपैठ करवाई, पनाह दी, उनको वोट बैंक बनाया और उस बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट बैंक के सहारे वो सत्ता में रही। वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार किए गए। कोई बीजेपी का झंडा लगा देता तो उसका घर जला देते, उसके घर में बम फोड़ना, उसकी टांगे तोड़ देना, झूठे मुकदमे दर्ज करा करके गिरफ्तार करना, महिलाओं पर अत्याचार करना, ये आम बात थी। एक बार तो ममता जी ने यहाँ तक कह दिया था कि मैं सीमा खोल दूंगी। अब इससे ज़्यादा अराष्ट्रीय गतिविधि क्या हो सकती? सीएम भजनलाल शर्मा का स्ट्राइक रेट 100% रहा। जहां भी गए चुनाव प्रचार करने, वहां पर पार्टी जीती और बहुत बड़े अंतर से वहां पर पार्टी ने जीत हासिल की। किस तरह से देखते हैं आप सीएम साहब की इस मेहनत को? सीएम साहब की मेहनत, सीएम साहब की आस्था, सीएम साहब का पग फेरा भजनलाल जी का अच्छा रहा। अशोक गहलोत जी जहाँ जहाँ गए वहाँ कांग्रेस को हारना पड़ा। अब कांग्रेस वाले नेता देखिए ना, किस मुंह से बात करते हैं वो। उनकी स्थिति क्या हुई तमिलनाडु में, उनकी स्थिति कितनी खराब हुई पश्चिमी बंगाल में, एक सीट फड़क्का की। क्या स्थिति बनी आसाम में, और आसाम में तो हद ही कर दी उन्होंने। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा देखिए कि 19 में से 18 एक वर्ग विशेष के लोगों को, मतलब देखिए समाज में ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब मैं उनकी पार्टी है, वो सोचे अपनी पार्टी। क्या लगता है अध्यक्ष जी आपको, राजस्थान में जो परंपरा चली आ रही है कि हर 5 साल में एक बार बीजेपी जीतती है, एक बार कांग्रेस चुनाव जीतती है, अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ये जो सिलसिला है ये खत्म हो जाएगा, अगली बार आप ही की सरकार बनेगी? आप क्या दावा कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो ये परंपरा नहीं है। भैरव सिंह जी लगातार चुनाव जीतते रहे और बीच में वो राष्ट्रपति शासन जरूर आ गया, लेकिन फिर से चुनाव हुए तो उसमें भैरव सिंह जी जीत के आए। लेकिन अब जनता ये समझ गई है कि 5 साल बनाम 5 साल नहीं करना चाहिए, क्योंकि विकास की योजनाएं बनाती है हमारी सरकार। भजनलाल जी ने जो योजनाएं बनाई उनको धरातल पर उतारने के लिए कम से कम भी, मतलब लगातार जीतती रहेगी तो वो योजनाएं क्रियान्वित। मिशन रिपीट के लिए आपके जहन में प्लान क्या है? किस तरह से आप सरकार की वापसी कराएंगे? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एंटी इनकम्बेंसी जो आ जाती है उसका भी आपको सामना करना पड़ेगा, तो इसके लिए प्लानिंग क्या है आपकी? देखिए, हमारी प्लानिंग है विकास, जन सेवा, जनता में विश्वास कायम करना, जागरण अभियान चलाना, जनता को बताना, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, संगठन मजबूत बने, ये सब रहेगा इसमें। और अफवाहों से सावधान करेंगे। ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। कैमरा पर्सन ब्रजेश यादव के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।